मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप हज़रात बखैर व आफियत होंगे और आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीरा टीवी पर। जैसा कि पिछली वीडियो में जो वज़ू के ताल्लुक़ से बनाई थी, उसमें बताया था कि वज़ू के अरकान कितने हैं और वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं। आज बात करेंगे कि वज़ू की नवाकिज़ यानी वो क्या चीज़ें हैं कि जिनसे वज़ू टूट जाता है, और कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से वज़ू नहीं टूटता है लेकिन अवाम नास लोग समझते हैं कि वज़ू टूट जाता है। इंशाअल्लाह ताला छोटे से वक्त में यही बताने की कोशिश करेंगे। जो लिखा गया है ये इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर मशहूर चीज़ों को लिखने की कोशिश की है, और बकिया इंशाअल्लाह ताला जो रह गया है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं अगर कोई इससे बाहर हो। मशहूर चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। तो वज़ू नवाकिज़, वज़ू नवाकिज़ का माने होता है तोड़ना, तोड़ने वाले, यानी वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है। नंबर पेन पे है सबीलैन से कुछ भी निकलना। सबीलैन यानी कि सबीलैन का बोलते हैं कि पेशाब के मकाम से या फिर लैट्रिन करने के मकाम से कुछ भी निकला, चाहे पेशाब का एक कतरा निकला या किसी की गैस पास हो गई, तो उस शक्ल में क्या है आदमी का, इंसान का वज़ू टूट जाता है। आगे पीछे के मकाम से जो भी कुछ निकलेगा, कुछ भी निकले चाहे, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। दूसरे नंबर पे है जिस्म के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलकर बह जाना। आपके जिस्म में कहीं पर भी कोई जख्म है और उस जख्म से कोई चीज निकलती रहती है, तो अगर वो इतनी निकली वज़ू करने के बाद में कि निकलने के बाद वो बह गई, तो बहने की वजह से आपका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर निकल करके वहीं पर ठहरी रही जहां पर वो चीज खून निकला है या कोई मैल या पीप निकला है, और जख्म से निकलने के बाद वो जख्म पर भी ठहर गया, वहीं सूख गया, अभी बहा नहीं है, तब वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो बह गया तो फिर क्या है आपका वज़ू टूट जाएगा, चाहे वो जिस्म से खून निकला हो किसी भी हिस्से से, या पीप निकला हो, या मैल निकला हो, कुछ भी निकला हो, अगर वो अपने मखरज से निकलने की जगह से तजावुज कर गया, बह गया, तो फिर वज़ू टूट जाएगा। और अगर वहीं पर जम गया या सूख गया तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। उसके बाद में है नमाज में जोर से हंसना। नमाज में अगर आप इतनी जोर से हंसे कि बराबर वाले ने आपके हंसने की आवाज को सुन लिया, तो आपकी नमाज भी टूट गई और आपका वज़ू भी टूट गया। और अगर आप इतनी जोर से हंसे कि आपने खुद सुना है, बराबर वाले ने नहीं सुना है, तो आपकी नमाज टूट गई, वज़ू नहीं टूटा है। और अगर सिर्फ नमाज के अंदर मुस्कुराए हैं तो फिर ना वज़ू टूटेगा ना नमाज टूटेगी। लेकिन इतनी जोर से हंस लिए कि आपके बराबर वाले को आपके हंसने की आवाज पहुंच गई, तो फिर क्या है आपका वज़ू भी टूट जाएगा और आपकी नमाज भी टूट जाएगी। नींद का आना इतना कि गिर जाए। अगर किसी शख्स को इतनी नींद आई कि वो नींद में गिर गया और गिरने के बाद लेट गया और उसको कुछ ख्याल ही नहीं है, तो फिर क्या है उसका वज़ू टूट जाएगा। या फिर कोई किसी चीज से टेक लगा करके सो रहा था, वो इतना उसको नींद गालिब आ गई कि जो उस टेक को हटाया जाए तो फौरन गिर गया, तो ऐसी शक्ल में क्या है जब इतनी नींद आ गई तो आदमी का वज़ू क्या है टूट जाता है। बच्चे का पैदा होना चाहे खून ना निकले। अगर किसी बच्चे की विलादत हुई है तो उसकी वालिदा के, उसकी माँ को खून आया हो या ना आया हो, बच्चे के पैदा होने से वज़ू टूट जाता है। कै यानी मुंह भरकर पलटी आना। अगर किसी को पलटी आई है, इसको अरबी में कै बोलते हैं, कै आई है या पलटी कह सकते हैं, इतनी मिकदार में आई है कि मुंह भर के आई है कि वो अपना मुंह आसानी से बंद नहीं कर सकता जब पलटी आ रही है, तो फिर अगर इतनी मिकदार में आ गई है तो फिर क्या है उसका वज़ू टूट जाएगा। फिर अगर पहले थोड़ी आई, उसके बाद में थोड़ी आई, उसके बाद में थोड़ी आई, और थोड़ी थोड़ी करके इतनी आ गई कि जितनी कै में या पलटी में उसका मुंह भर जाता, तब भी वज़ू क्या है टूट जाएगा पलटी के आने से। अगर इतनी पलटी है कि मुंह भर करके आई है, कै हुई है, तो फिर इंसान का वज़ू टूट जाता है। उसके बाद में मुंह से थूक के साथ ज्यादा खून आना। बाज लोगों के मसूड़ों से खून निकलता है, दांतों से खून निकलता है, तो अगर इतना खून आया कि आपके थूक के साथ में खून का रंग ज्यादा है, आपका थूक भी उस खून की वजह से लाल हो गया है, तो फिर क्या है आपका वज़ू टूट जाएगा। और अगर कम है, हल्का है, तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इतना है कि थूक को उसने लाल कर दिया है और वो खून जो है थूक पर गालिब आ गया है, यानी उसका रंग ज्यादा है, थूक का रंग कम है, तो फिर क्या है वज़ू
टूट जाएगा। तो ये तो वो चीजें हैं कि जिनसे वुजू टूट जाता है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि किसी का बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाने से भी वुजू टूट जाता है। किसी पर दीवानगी छा जाना, पागलपन छा जाना, उससे भी वुजू को टूट जाता है। तो वो गैर मशहूर चीजें हैं, वो बहुत कम पेश आती हैं। ये वो चीजें हैं जो ज्यादातर हमें रोजमर्रा के मसाइल में, जिंदगी में पेश आती रहती हैं। अब इसके बाद में वो चीजें बयान करेंगे कि जिनसे अवाम समझते हैं कि वुजू टूट जाता है, और हालांकि उनसे वो वुजू नहीं टूटता है। सबसे पहली बात, कुछ भी खाने पीने से वुजू नहीं टूटता है। आप चाहे कुछ भी खाएं, खाना खाएं या कुछ भी पिएं, तो उस खाने पीने से अगर आपने वुजू के बाद में कोई कुछ भी खाना पिया किया है, खाना पीना करा है, और उसके बाद में आप कुल्ली करके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त होगी, आपका वुजू सही है। कुछ भी खाने पीने से वुजू नहीं टूटता है, लेकिन खाने पीने के बाद में नमाज पढ़ने से पहले कुल्ली कर लेना चाहेंगे, ये जरूर। सतरे औरत खुलने से वुजू नहीं टूटता। सतरे औरत ये है कि अगर बाद लोग ये समझते हैं कि घुटने दिख गए, या रान दिख गई, या नाक दिख गई, या जिस्म का कोई और हिस्सा जिसका ढकना जरूरी है वो दिख गया, तो उससे वुजू टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वुजू टूटने के लिए जरूरी है जिस्म का किसी चीज, जिस्म से किसी चीज का बाहर आना, जो ये बताया है इन चीजों को, और किसी चीज के जिस्म का कोई हिस्सा खुल जाए, सतरे औरत खुल जाए, या आप नेकर पहन रहे हैं, आप कपड़े बदल रहे हैं और आपका तहवन खुल गया, और आप नेकर पहने हुए हैं, आपको ऐसा लगा कि मेरा सतरे औरत खुल गया, मेरे घुटने दिख गए, तो वुजू टूट गया। तो वुजू सतरे औरत के खुलने से वुजू नहीं टूटता है। उसके बाद में किसी को नंगा देखने से वुजू नहीं टूटता। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने घर में किसी बच्चे को नंगा देख लिया तो वुजू टूट गया, किसी बेटे को, किसी बेटी को बचपने की हालत में नंगा देख लिया बगैर कपड़ों के, तो उनका ख्याल ये होता है कि शायद देखने से वुजू टूट जाता है। चूंकि लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो इसलिए बताना मुनासिब समझा। देखिए, किसी भी बच्चे या बच्ची को या किसी बड़े को भी अगर आपने बगैर कपड़ों के बरहना हालत में देख लिया इत्तेफाकन, तो फिर क्या है, वुजू नहीं टूटता है। कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी देने से वुजू नहीं टूटता। लोग ये समझते हैं कि कब्रिस्तान में, दफीने में गए, किसी के जनाजे में गए और जाने के बाद मिट्टी दी और देने के बाद आ गए, तो उसका ख्याल ये होता है कि अब वुजू टूट गया। हालांकि मसले की सच्चाई ये है कि कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी देने से वुजू नहीं टूटता है। अगर आप कर लें तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो उसी वुजू से क्या है, आप जितनी नमाजें चाहें, जितनी तिलावत चाहें कर सकते हैं। मिट्टी देने से, जनाजे में शामिल होने से वुजू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा करता है। उसके बाद में मुस्कुराने से वुजू नहीं टूटता, यानी अगर आप नमाज के बाहर हंसे हैं, मुस्कुराए हैं, तो वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन नमाज के अंदर अगर हंसे हैं और इतनी जोर से कि सामने वाले ने, आपके बराबर वाले ने आपके हंसने की आवाज को सुन लिया, तो वुजू टूट जाएगा। फिर एक नमाज का वक्त निकल जाने से वुजू नहीं टूटता है, यानी कि आपने जोहर में वुजू किया और जोहर का वुजू करने के बाद में असर का वक्त हो गया, अभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे वुजू टूटता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि एक वुजू से एक ही वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि सच्चाई यह है कि एक वक्त से, एक वुजू से आप जब तक वुजू नहीं टूटता है, जितने वक्त की नमाज चाहें पढ़ सकते हैं। अगर जोहर में वुजू किया है और आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, तो आप चाहें उससे असर की पढ़ें, चाहे मगरिब की पढ़ें, चाहे इशा की पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है, लाजिम है, या एक वक्त की नमाज करने के बाद में वो वुजू खराब हो गया, अब दूसरा वक्त की नमाज पढ़ना है तो दूसरा वुजू करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। इसी के साथ ही साथ में जब हम गुस्ल करते हैं, तो गुस्ल करने के बाद में अगर आपने शरीयत के मुताबिक गुस्ल किया है, जो शरीयत ने गुस्ल करने का तरीका बताया है, तो उसके बाद में वुजू करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। बाज़ जुमे वाले रोज ये समझते हैं उन्होंने गुस्ल किया तो गुस्ल करने के बाद में वो अलग से वुजू करने को जरूरी समझते हैं। हालांकि अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे वुजू टूटे, तो उसी गुस्ल करने के बाद में आप डायरेक्ट सीधे मस्जिद में आकर के नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जिनसे वुजू नहीं टूटता है, ये वो चीजें हैं कि जिनसे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं कि जिनसे वुजू टूट जाता है, लेकिन वो गैर मशहूर हैं और वो कम पेश आती है, इसलिए सिर्फ इसी पर इक्तिफा किया है। और जिनसे वुजू नहीं टूटता है वो ये हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो इंशाअल्लाह ताला अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट करें, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और कोशिश करें कि इन चीजों को याद रखें और अपने बच्चों को भी याद कराएं। अस्सलाम वालेकुम।